नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सब बिहार स्टेट 2019 के संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी ने 2023 के टीजीटी पीजीटी स्टेट के प्रश्नों को हम सब ने देख लिया है और साथ ही साथ 2020 का जो प्रश्न था उसको भी हम सब ने देखा है। तो एक 2019 का प्रश्न था जो कि बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी डाल दिया जाए ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से मदद मिले। यहाँ पूरे 100 प्रश्न होंगे संस्कृत के। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि स्टेट में बिहार स्टेट में 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 100 मार्क्स जो है अपना सब्जेक्ट पेपर होता है और 50 मार्क्स में जीके जीएस मैथ्स और टीचिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह 100 प्रश्न अभी संस्कृत के होंगे जो कि आपको आने वाले स्टेट में काम आएंगे। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा जाए और मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी स्टेट फॉर्म फिल किया है वो सब सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे होंगे। सिलेबस भी आपको ज्ञात ही है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आस्तिक षड दर्शन में शामिल नहीं है। और ऑप्शन दिया हुआ है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो हम सभी जानते हैं कि नास्तिक दर्शन जो है वो 3 है, जिसमें बौद्ध दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आस्तिक षड दर्शन में शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन जो है यह एक नास्तिक दर्शन है। अगला है पितरों में कौन सा समास है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो पितरों में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, अनुलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची, सार्थक, विपरीतार्थक या फिर निरर्थक। तो अनुलोम शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है सार्थक। अगला प्रश्न है नस्वर का विलोम शब्द है। तो नश्वर का जो विलोम शब्द है वो है शाश्वत। अगला प्रश्न है ललनाजनम सृजता विधात्रा नूनमेषा गुणाक्षर न्यायेन निर्मिता। यह पंक्ति किस नायिका के सौंदर्य विवेचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो है यह 10 कुमार चरित्र के अंतर्गत इसका वर्णन है, जिसमें अवंती सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब भी हम परीक्षा भवन में होते हैं तो वहाँ पे प्रश्न में पूछा गया रहता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, और हम लोग उस नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। निम्न में से भर्तृहरि की रचना नहीं है। कौन सी भर्तृहरि की रचना नहीं है। ठीक है, तो नीति शतकम भी उनकी रचना है, वैराग्य शतक और वाक्यपद ये सारे भर्तृहरि की रचना है। पंचतंत्रम जो है ये भर्तृहरि रचित नहीं है। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जैसा कि हम सभी जानते हैं वरदराज हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन निश्चय, प्रारभ्य विघ्न निहता विरमन्ति मध्याः। प्रस्तुत श्लोकांश किस ग्रंथ से संकलित है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि नीति शतक का है। निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। तो कठोपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद है तैत्तिरीयोपनिषद, यह भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला ऑप्शन है बृहदारण्यकोपनिषद। यह जो बृहदारण्यकोपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यकोपनिषद। अगला प्रश्न है नव पलाश पलाशवन पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है यह यमक अलंकार का उदाहरण है। प्रीवियस ईयर में भी इसको पूछा गया है। तो जब भी हम किसी संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हर स्टेट के टीचिंग से रिलेटेड जितने भी संस्कृत के प्रश्न होते हैं उन्हें हमें सॉल्व करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रश्न वहीं से दोहराए हुए रहते हैं। अगला है
जिसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं, उसे किस छंद की संज्ञा दी जाती है? तो 15 अक्षर ये मालिनी छंद का हो जाएगा। अगला है विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सी न मामुपस्थितम। प्रस्तुत उक्ति किसकी है? तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका विवरण है, जो कि महर्षि दुर्वासा की उक्ति है। अगला प्रश्न है विश्वामित्र नदी संवाद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो विश्वामित्र नदी संवाद जो कि ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, इसमें 13 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? तो कात्यायन का जो दूसरा नाम है वो है वररुचि। व्याकरण ग्रंथ परिभाषेन्दु शेखर के रचनाकार कौन है? परिभाषेन्दु शेखर के रचनाकार हैं नागेश भट्ट। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह है 4। मृच्छकटिकम में चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है? तो चारुदत्त का जो पुत्र रहता है उसका नाम रहता है रोहसेन। अगला प्रश्न है वासवदत्ता धरोहर के रूप में किसके पास रखी गई थी? तो वह रखी गई थी पद्मावती के पास। निर्मक्षिकम इस पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे अलौकिक विग्रह पूछ रहा है, चूँकि ऑप्शन में अलौकिक विग्रह दिए हुए हैं, तो इसका जो अलौकिक विग्रह हो जाएगा यह हो जाएगा मक्षिका आम नीर। किम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? तो कश्य कयो के शाम कश्य हो जाएगा। देही किस लकार का रूप है? तो देही जो है यह लोट लकार का रूप है। अगला प्रश्न है पच धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा है लिट लकार का, तो पक्ष्यामी हो जाएगा। गच्छानी गम धातु के किस लकार एवं पुरुष वचन का रूप है? तो गच्छानी जो है यह हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार का। हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है हरये। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ का है। तत्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृतो पुनः क्वापि। काव्य की प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है? मम्मट ने दी है। शब्द की अग्रिम शक्ति को क्या कहते हैं? तो यह अभिधा कहलाता है। वैदिक ग्रामर इस ग्रंथ की रचना किस विदेशी विद्वान ने की थी? तो यह जो है वैदिक ग्रामर इसकी रचना मैकडोनल ने की थी। बृहति छंद में अक्षरों की संख्या होती है, तो वह होती है 36। अगला प्रश्न है हितं मनोहारी छ दुर्लभं वचः किरातार्जुनीयम की यह उक्ति किसकी है? तो यह वनेचर की उक्ति है, जब वनेचर और युधिष्ठिर में संवाद होता है। शकुंतला के धर्म पिता कौन थे? महर्षि कण्व। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोज दीक्षित हैं। वेद पुरुष के मुख की संज्ञा किस वेदांग को दी गई है? तो वह है व्याकरण। मुखं व्याकरणम स्मृतम ऐसा कहा जाता है। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो शिव की वंदना की गई है, वागर्थावीर संपृक्तो। ऐसे अगला प्रश्न है वत्सराज उदयन के मंत्री का नाम क्या था? तो वत्सराज उदयन के जो मंत्री थे वो थे योगंधरायन। निम्नलिखित आचार्यों में वार्तिककार कौन है? तो वार्तिककार वररुचि यानी कात्यायन। कालिदास रचित रघुवंशम में वर्णित अंतिम राजा का नाम क्या है? तो वह है अग्निवर्ण। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। बाणभट्ट की आत्मकथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वह है हर्षचरितम में। जिस स्वर के उच्चारण में 2 या अधिक मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लुत कहते हैं। यन प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं, तो यन प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं यरलव। निम्नलिखित में किस प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है? तो अक्ता अक्तवतु निष्ठा। निपात कहा जाता है, अव्यय को कहते हैं। संधि में मेल होता है,
तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेदिक कालखंड है। मैक्स मूलर के अनुसार जो है ऋग्वेदिक कालखंड माना जाता है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन परंपरा में प्राचीनतम दर्शन किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन को। देवव्रत किनका नाम था? तो देवव्रत जो था वो भीष्म का नाम था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगन होते हैं वह उसे कहते हैं, तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगन होते हैं उसे भुजंग प्रयात कहा जाता है। जहाँ सामान्य के द्वारा विशेष या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, संचारिणी दीपशिखेव रात्रो यंग यंग व्यतीताय पतिंग वरासा नरेंद्र मार्गा तट इव प्रपेदे विवर्ण भाव स भूमिपाल। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो यह जो श्लोक है यह श्लोक रघुवंशम से लिया गया है जिसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, मां निषाद प्रतिष्ठांग त्वम गमः शाश्वती समाः किस महाकवि की वाणी से प्रस्फुटित है? तो यह जो श्लोक है रामायण का पहला श्लोक है यानी मंगलाचरण है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। सतसाहस्री शनिता के नाम से किस काव्य को जाना जाता है? तो उसे महाभारत को जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन रामायण आश्रित काव्य नहीं है? और ऑप्शंस है रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, भट्टी काव्य या जानकी हरणम। तो रामायण आश्रित और किरातार्जुनीयम नहीं है क्योंकि रामायण जो है यह महाभारत आश्रित है। संपूर्ण ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो ऋग्वेद को पूरे 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। रामायण वर्णित है तो यह है कांडों में। नारिकेल फल संमितः वचः यह उक्ति किस कवि के संदर्भ में कही गई है? तो नारिकेल फल संमितः वचः भारवी के संबंध में कही गई है। भासचरित स्वप्नवास वदत्तम कितने अंकों में विभक्त है? तो यह 6 अंकों में विभक्त है। पराजेर सोढ़ा इस सूत्र के द्वारा कौन सा कारक होता है? तो यह सिद्धांत कौमुदी में वर्णित है, इससे अपादान कारक होता है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हम सभी जानते हैं कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। अच प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। तो अच प्रत्याहार का जो वर्ण है वह स्वर वर्ण कहलाता है। उकार किस प्रकार का स्वर है? तो उकार जो है यह द्विमात्रिक स्वर है। शकुंतला दुष्यंत के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? सर्वदमन था। मृच्छकटिकम यह रूपक की किस श्रेणी में आता है? मृच्छकटिकम जो है यह रूपक की प्रकरण श्रेणी के अंतर्गत आता है। त्रिमुनि का संबंध शास्त्र की किस विधा से है? तो त्रिमुनि जो है जिनको हम लोग पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के नाम से जानते हैं वे व्याकरण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अजहत स्वार्था लक्षणा होती है। तो यह होती है उपादान लक्षणा। शब्द की शक्तियाँ होती है। तो शब्द की शक्तियाँ जो कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों होती है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अनियोर्थे प्रतीयते यह किसका लक्षण है? तो यह जो है लक्षणा का लक्षण है। अगला प्रश्न, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1893 ईस्वी में। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ की निर्णायिका कौन थी? तो वह थी भारती। अगला प्रश्न है, न्याय कुसुमांजलि के रचयिता कौन है? न्याय कुसुमांजलि के रचयिता उदयनाचार्य जी हैं। यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विक कौन है? तो यजुर्वेद से जो संबंधित है ऋत्विक उनको हम लोग अथर्वयु कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऋग्वेद में सर्मापनी संवाद किस मंडल एवं सूक्त में है? तो यह जो शर्मा और पनी के बीच संवाद बताया गया है यह 10वें मंडल के 108वें
सूक्त में वर्णित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल अर्वाचीन है? तो वह है प्रथम और दसम मंडल। वेद अपौरुषेय है, यह किनका मत है? तो वेद अपौरुषेय है, यह महर्षि दयानंद का मत है। पुरूरवा उर्वशी सूक्त में कितने मंत्र हैं? तो पुरूरवा और उर्वशी जो सूक्त है ऋग्वेद के अंतर्गत, इसमें 18 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा निम्नलिखित में किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन दिया हुआ है श्लिष्ट योगात्मिका, आयोगात्मिका, प्रशिष्ट योगात्मिका। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है यह है श्लिष्ट योगात्मिका। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। निम्नलिखित में कौन खंड काव्य का एक प्रमुख उदाहरण है? तो खंड काव्य जो हम लोग मेघदूत को जानते हैं। स किंग सखा साधुन शास्ति यो अधिपं हितान्न यह संशृणुते स किंग प्रभु। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह जो पंक्ति है यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है, जिसके रचयिता भारवी हैं। आचार्य दंडी की रचनाओं की विशिष्टता क्या है? तो आचार्य दंडी की जो रचना है उसकी विशिष्टता है पदलालित्य। हम लोगों ने पढ़ा है दंडिना पदलालित्यम। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्, यह उक्ति किसके विषय में कही जाती है? तो यह महाभारत के विषय में कही जाती है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो वह है वैदर्भी रीति। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? तो इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ जो हुआ था वह हुआ था महिष्मती गांव में। आत्मतत्व विवेकम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है उदयनाचार्य। अस्मद शब्द तृतीय विभक्ति के द्विवचन का रूप। यहाँ पूछा जा रहा है अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन, तो हो जाएगा आवाभ्याम। निम्नलिखित में से किस छंद में प्रत्येक 7वें अक्षर पर विराम होता है, यानी कि यति होती है? तो वह हो जाएगा श्रद्धरा छंद। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इयम संवर्धन पारिधारा तृष्णा विश्ववल्लिनाम, प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यह जो है कादंबरी के शुक्नाशोपदेश से लिया गया है, जिसमें रूपक छंद है, अलंकार है। मिश्रित छंद निम्नलिखित में कौन है? तो मिश्रित छंद हम लोग उपजाति छंद को जानते हैं, जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, अशीति से बोध होता है। तो अशीति 80 को बोलते हैं। ते गृहम गच्छन्ति का कर्मवाची रूप क्या होगा? तो ते गृहम गच्छन्ति का जो कर्मवाची रूप है वह हो जाएगा तहि गृहम गम्यते। अगला प्रश्न है, राजन धनगिप से कौन सा शब्द बनेगा? स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, जिसका रूप बन जाएगा रागी। वेद में सुनरी किसका विशेषण है? तो यह है उषस का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। शिव संकल्पम सूत्र माध्यम दिन संहिता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यह है 16वें अध्याय में। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो हमने 50 से 150 तक पूरा प्रश्न कर लिया है। इससे पहले भी मैंने एस्टेट के सारे पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, और जो आने वाला एग्ज़ाम है वहाँ आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।